जब से बिहार में एक न्यूज़पेपर में निकला कि बहुत जल्द बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने वाली है, तब से आपको एक खबर बहुत सुनने को मिल रही होगी यूट्यूब पर, न्यूज़पेपरों में, कि बहुत जल्द ही बिहार में एक परीक्षा आयोजित होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के पहले, जिसका नाम होगा बेट। बेट यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन ये परीक्षा कब होगी अभी इसका कोई अता पता नहीं है। परीक्षा जब होगी तब होगी। लेकिन इस परीक्षा से संबंधित कुछ अपडेट आपको दे दें। जो अपडेट लगातार सबको मिल रहे हैं उससे कुछ अलग अपडेट होंगे। अपडेट यह है कि इस परीक्षा में कौन कौन सम्मिलित हो सकता है। तो जैसा अभी आपने सुना होगा कि इस परीक्षा में मास्टर की डिग्री जिन्होंने पूर्ण कर ली है, जो पूरा कर लिए हैं, वो इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और इस परीक्षा को देने के बाद आपको जो है नेट की परीक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप नेट की परीक्षा दीजिए और उत्तीर्ण होइए। अभी तक आपने यही खबर सुनी होगी। इसके आगे की खबर सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बेट की परीक्षा पास कर लेने के बाद आपको नेट की परीक्षा पास करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, ये बात सही है, लेकिन बिहार तक। अब इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी ये भी जानते रहें कि अगर बेट की परीक्षा आपने पास कर ली है और आप सोच रहे हैं कि बिहार के अलावा अन्य राज्यों में जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी तो आप उस परीक्षा में भी जाके सम्मिलित हो पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बिहार के अलावा इससे पहले भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए अलग से ऐसी परीक्षाएं आयोजित की हैं। जैसे मध्य प्रदेश कराती है सेट, वैसे बिहार कराने वाली है बेट। लेकिन ये राज्य स्तर की परीक्षा है। इस परीक्षा से आप दूसरे राज्यों में आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके लिए आपको नेट की परीक्षा पास करना ही ज़रूरी है। जैसे आप यही मान लीजिए कि जब आप किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती आती है तो उस राज्य का टेट पास करना अनिवार्य होता है। वरना आप अगर आप ये राज्य के स्तर का टेट पास नहीं हैं तो, लेकिन अगर आप जो है सीटेट पास हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जो है राज्य स्तर का टेट पास नहीं है तो आप जो है फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक वैसे ही अगर आप जो है बेट पास हैं तो और राज्यों में आने वाली वैकेंसी में आप शामिल नहीं हो पाएंगे। बाकी आप राज्य में होने वाली वैकेंसियों में शामिल हो जाएंगे। वैकेंसी का मतलब ये हो गया कि राज्य में आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में आप जो है सम्मिलित हो जाएंगे, परीक्षा दे लेंगे। अगर पास होते हैं, आप परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं, तो आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बन भी जाएंगे। और आप यह भी जान लीजिए कि सरकार इस बेट की परीक्षा को ला क्यों रही है जब नेट की परीक्षा पहले से अवेलेबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो हम आपको बता दें कि बेट की परीक्षा नेट की परीक्षा से थोड़ी आसान होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी आसान होगी। वो इसलिए आसान होगी क्योंकि नेट की परीक्षा में किसी राज्य विशेष के जो है प्रश्न नहीं सम्मिलित किए जाते, लेकिन बेट की परीक्षा में जो उसके सिलेबस बन रहा है उस सिलेबस में जो है राज्य स्तर के प्रश्न शामिल किए जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा आसान हो जाता है बेट। सरकार इस तरह की परीक्षा लाती ही इसीलिए है कि राज्य के ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हो सकें। जिन्होंने नेट की परीक्षा नहीं पास कर पाई है वो बेट की परीक्षा पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तैयार हो जाएं, बस। और आप सोचिए कि बहुत ज़्यादा आसान होती है नेट की परीक्षा से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल सिलेबस में एक ही अंतर होता है, आपके जो सिलेबस हैं, आपके जो सब्जेक्ट हैं, आप जिससे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, वो सिलेबस में कोई समझौता नहीं है। बाकी थोड़े से पेपर इसलिए सरल हो जाते हैं कि इसमें राज्य स्तर के प्रश्न जो है सम्मिलित कर दिए जाते हैं। इसकी सिलेबस जो अभी तक पता चला है बस इतना ही है। बाकी शिक्षा बोर्ड जो है अब इसमें क्या अंतर करता है, क्या परिवर्तन करता है, कौन से सिलेबस तैयार करके बाहर लेकर आते हैं, ये बाद में देखा जाएगा। लेकिन आप बेट की परीक्षा पास करने के बाद केवल बिहार के ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में एलिजिबल होंगे, भारत के और राज्यों में एलिजिबल नहीं होंगे, यह भी याद रखें।